कोरोना हुआ था और उसके बाद में वैक्सीनेशन के वक्त सरकार ने खूब प्रचार प्रसार किया था अपनी वैक्सीन का और खूब वाहवाही लूटी थी। लेकिन अब जब वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट सामने आने लगे हैं, कोई आगे आकर इसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। लोग हंसते खेलते अचानक से मर रहे हैं। बूढ़े नहीं, जवान अधेड़ लोग मर रहे हैं। आपने देखा होगा, नाचते हुए, डांस करते हुए, गाते हुए, हंसते खेलते, बात करते हुए लोगों को हार्ट अटैक आ जाता है, उसी वक्त 2 मिनट के अंदर दम तोड़ देते हैं। ऐसा ही एक वीडियो सामने आया है, दिल हिल जाएगा अगर आप इसको देख लोगे। सोशल मीडिया पर यह वीडियो काफ़ी वायरल है। मध्य प्रदेश के इंदौर के किसी कार्यक्रम में एक रिटायर्ड फौजी देशभक्ति के गाने पर अपनी परफॉर्मेंस दे रहा था, हाथों में तिरंगा था और अचानक उसको दिल का दौरा पड़ गया। फौजी वहीं स्टेज पर गिर गया। 2 सेकंड के लिए तड़पा, लेकिन गाना चलता रहा। लोग ताली बजाते रहे, सोचते रहे कि वो उसकी परफॉर्मेंस है। उसके हाथों से तिरंगा छूटा तो साथ में उसका जो साथी था उसने भी देखा कि ये परफॉर्मेंस है। उसने तिरंगा उठाकर वो फहराने लग गया। इधर फौजी की मौत हो गई मात्र 30 सेकंड में। जो फौजी 1 मिनट पहले बिल्कुल ठीक था, वो 1 मिनट के बाद में इस दुनिया में नहीं रहा। सोचो कितना शॉकिंग होगा। आप देखो इस वीडियो को, देखकर लगेगा कि आखिर ऐसे कैसे, ये कैसे हो रहा है कि लोग बाग हंसते खेलते, नाचते गाते और मर रहे हैं। और ख़ास करके ये सारे वीडियो आ रहे हैं कोरोना के बाद में, वैक्सीन लगने के बाद में। और अब तो ये भी साबित हो गया है कि कोरोना की जो वैक्सीन है उसके कई साइड इफ़ेक्ट हैं। लेकिन इसके बावजूद कोई भी ये जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। अब किसी को अच्छा लगे या किसी को बुरा, कोई मजाक उड़ाए, चाहे कोई कुछ भी कहे, लेकिन हमारे मोदी जी को जो करना है वो करेंगे। 48 घंटों का ध्यान पूरे 10 कैमरामैन की टीम के साथ में किया तो किया। अब इसमें हाय तौबा मचाने की क्या जरूरत है। पूरा के पूरा गोदी मीडिया उन्होंने खरीद रखा है, सबको ठेके पर ले रखा है। तो मोदी जी की वो करेंगे ही, बोलेंगे ही कि वाह मोदी जी वाह, क्या ध्यान है, और करना ही पड़ेगा। जबान वैसे भी मोदी जी ने काट दी है इन गोदी मीडिया की। अब बाकी बचे कुछ इंटेलेक्चुअल जो गैंग है, वो चाहे कितना भी चिल्लाए, ध्यान, कैमरा, 10 कैमरा, ऐसा ध्यान, ध्यान की राजनीति वगैरह वगैरह, लेकिन कोई कुछ नहीं बिगड़ने वाला। समझ में आ गया? 4 तारीख को रिजल्ट आ रहा है, वो भी पता चल जाएगा। तो दोस्तों, एक मुद्दे की बात और उन लोगों के काम की बात जो बनना चाहते हैं सोशल मीडिया यानी यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर एक इन्फ्लुएंसर और हजारों लाखों महीने के कमाना चाहते हैं। तो आपके लिए बेबाक राजस्थान और एसके क्रिएटर्स लेकर आए हैं वो मास्टर क्लास कोर्स जो आपको बनाएगा इंस्टाग्राम और यूट्यूब का बादशाह। आप YouTube के चैनल पर 0 से 1 लाख सब्सक्राइबर और उसके आगे, और इंस्टाग्राम पर भी 0 से 1 लाख, लाखों तक फॉलोअर्स कैसे बनाने हैं, YouTube चैनल बनाने से लेकर लाखों सब्सक्राइबर गेन करने तक लेकर हर छोटी से छोटी जानकारी इस मास्टर क्लास के अंदर आपको सिखाई जाएगी। और सब कुछ सिखाएंगे 2 महीने के इस मास्टर क्लास के अंदर, जिसमें हफ्ते में 5 क्लास होंगी और आप बन सकते हैं 0 से हीरो। हर वो टेक्निकल नॉलेज जिसके बूते पर आप अपना चैनल बनाकर लाखों कमाओगे। तो देर किस बात की, नीचे जो नंबर लिखे हैं उस पर कांटेक्ट करो और अपनी सीट बुक करवा लो, क्योंकि बहुत सीमित सीट है। बाकी सीट कितनी है और इस कोर्स के अंदर क्या कुछ होगा, ये सब के सब इस नंबर को लगाकर आप पूछ सकते हैं और अपनी सीट बुक कर सकते हैं। तो अब की बार 400 बार, ये नारा कहां से आया, किसने लगाया, और इस नारे पर मोदी जी 400 पार जाएंगे भी या नहीं जाएंगे, या फिर बहुमत का आंकड़ा छू भी पाएंगे या नहीं छू पाएंगे, बहुत सारी लोगों की आपने बहस सुनी होगी, सबके अपने अपने व्यूज सुने होंगे। लेकिन पत्रकार राजीव रंजन जो कभी स्टूडियो में नजर नहीं आते, हमेशा लोगों के बीच में घूम घूम कर नए नए सवाल पूछते हैं, लोगों से नई नई जानकारी लेते हैं और वो क्या सोचते हैं वो पूरे देश को बताते हैं। ये पूरे देश के अंदर घूमते हैं, उनको ज्यादा पता है उनका क्या कहना है इस 400 पार को लेकर, और उनसे पूछ रहे हैं
सटायर पत्रकार समदीश, जो उनकी अनस्क्रिप्टेड चलाते हैं और ये सटायर में इंटरव्यू लेते हैं, व्यंग्यात्मक इंटरव्यू लेते हैं। अब ये क्या कह रहे हैं आपको ये सुनना चाहिए, आपका दिमाग खुल जाएगा। 400 पार, इन्होंने 400 पार तो किस लिए कहा, किस लिए नहीं कहा भगवान जाने, ठीक है। लेकिन इनके नेताओं ने जो संविधान, इनका तो फैशन है बोलने का 100 पार, 150 पार, 200 पार, ये तो बोलते हैं। अब तक इतना ही था। सबसे ज्यादा सीट किसी विधानसभा में भी 543 सीटें नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो सबसे बड़ा इलेक्शन है, सबसे ज्यादा सीटें थी, तो इन्होंने सोचा 100, 200, 300 बोले ही है, इस बार 400 पार बोल देते। 400 तो कहीं है नहीं, तो इस बार 400 पार बोल देते हैं, तो कब है। अब वो जो है वो 400 पार इतना इनके लिए मुश्किल हो गया जब इनके कुछ नेताओं ने कह दिया संविधान बदलना चाहते हैं या संशोधन कर देंगे या आरक्षण खत्म कर देंगे। वो एक क्लास में तो बहुत अंदर तक बैठ गया, ठीक है। एक वर्ग के दिमाग में, खासकर SC और ST के दिमाग में ये बात आ गई, क्योंकि देखो हिंदू धर्म से, भगवान श्री राम से इस देश के दलितों और STs को कुछ नहीं मिला। अगर मिला होता तो ये स्थिति नहीं आती, ठीक बात है। तो उनको 370 से भी कुछ न मिला, उनको इस सब से कोई लेना देना। उनको जो कुछ मिला है वो बाबा साहब ने दिया है। उनका भगवान एक ही है। उनको ये लगा कि ओ भाई कहीं ऐसा तो नहीं ये सनातन, ये हिंदू धर्म और ये 400 पार के बाद फिर वही दास्ता की बेड़ियों की जंजीरें, ये नैरेटिव गया है उसमें ऐसा। हाँ, उसमें गलती पे पक्ष की नहीं, सत्ता पक्ष के लोगों ने कहा, उन्होंने खुद ही उनके नेता। ये मैं नजदीक तक अंदर तक देखता हूँ, ये बात का असर गया और इसने बीजेपी को कहीं ना कहीं इन वोटों में डेंट पहुंचाया। ऑल राइट, ये तो बड़ी बात है। ये तो आप खुद ही ग्राउंड पे नहीं करते, आपको तो पता है। मैं कह रहा हूँ ना, आप देखिएगा BSP का जो कोर वोटर है वो भी इस बार यूपी में खिसक जाएगा इंडिया गठबंधन की तरफ। तो जनाब, चुनाव अपनी जगह है, लेकिन जो बुनियादी जरूरत है वो अपनी जगह है। और फिर हाई फाई सिटी गुड़गांव, जब वहां पर भी बिजली पानी न हो तो फिर क्या ही करिएगा और क्या ही सोचिएगा। इसलिए बेचारे ये लोग परेशान हैं। गुड़गांव जैसी सिटी के अंदर बिजली पानी को लेकर ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमारा ऑफिस खाली करो, खाली करो, खाली करो। हमारा मेंटेनेंस वापस करो, हमारा मेंटेनेंस वापस करो। बिजली नहीं, पानी नहीं, बिजली नहीं, पानी नहीं। DLF डॉल पर, DLF डॉल पर। अब उन्होंने तो प्रोटेस्ट कर दिया, लेकिन जो ये बात अपनी कहीं पहुंचा नहीं सकते और ये सिर्फ एक मटका पानी के लिए इनकी हालत ख़राब हो जाती है। और एक मटका पानी भी अगर मान लो कोई सरकार मुहैया नहीं करा सके तो सोचो काहे का विकास और फिर काहे की सरकार। ये वीडियो देख लो, टैंकर के पीछे लोग भाग रहे हैं एक मटके पानी के लिए। वीडियो किसी गांव का या किसी छोटे कस्बे का नहीं है, बल्कि बड़े शहर का है। कहा तो ये जा रहा है कि दिल्ली का है, लेकिन देखकर भी ये लग रहा है कि किसी बड़े शहर का है। क्या कहेंगे इस वीडियो के बारे में आप? और अब खबर यह है कि PM मोदी के प्रिय प्रज्वल रेवन्ना गिरफ्तार हो चुके हैं। SIT प्रज्वल रेवन्ना से पूछताछ भी कर रही है, अदालत ने आदेश भी दे दिए हैं। और प्रज्वल रेवन्ना कौन है आप जानते होंगे, वही प्रज्वल रेवन्ना जिन पर सैकड़ों महिलाओं के यौन शोषण का आरोप है, जिनकी 1000 से ज्यादा वीडियो क्लिप वायरल है जिसके अंदर वो महिलाओं का यौन शोषण कर रहे हैं। और जो हासन लोकसभा सीट से भाजपा की सहयोगी पार्टी के सांसद के उम्मीदवार भी हैं, सांसद भी थे। गिरफ्तार तो खैर वो हो गए, लेकिन यकीन मानिए अगर 4 जून को मोदी की सरकार आई तो इन्हें जमानत भी मिल जाएगी और रिहाई भी मिल जाएगी। और गर्मी ज़्यादा है, ऐसी गर्मी में जब इतने सारे माइक लेकर ये पत्रकार आ जाएंगे तो भैया मुख्यमंत्री कहीं के भी हो गड़बड़ा तो जाएंगे ही। अब बेचारे राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल का इसमें क्या दोष? हीट वेव है, बालाजी दर्शन करने आए हैं, खुशहाली की प्रार्थना की है, मोदी जी ध्यान में हैं। अब इस 3-4 विषय को मात्र 2 लाइन में अगर बोलना हो, समेटना हो तो फिर या तो गड़बड़ होगी या फिर इस तरीके से बोला जाएगा। अब राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल से आप सीख लें कि 2 लाइन के अंदर इन सारे विषय को किस तरीके से कहा जाता है। फिर मत कहना कि अरे कहना क्या चाहते हो। बालाजी महाराज के दर्शन करने के लिए आए हैं। निश्चित रूप से
बालाजी महाराज प्रदेश और देश में पूरी तरह से ये हीट वेव चल रही है, इसमें सभी सुख शांति और खुशहाली से रहें और आने वाले समय में निश्चित रूप से आपने जो देखा है राजस्थान के अंदर और पूरे देश के अंदर, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर आऊंगा आपके सामने कुछ खास और कुछ मजेदार खबरों को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।